भारत का गौरव हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर आज चीन की फैक्ट्रियों में बंद है। जहां हम इसे देवी देवताओं से जोड़ते हैं, वहीं चीन ने इसकी खेती शुरू कर दी है और बना दिया है अरबों का धंधा। लेकिन क्या ये सिर्फ व्यापार है या चीन का कोई छुपा हुआ एजेंडा? दोस्तों, आज जिस मोर को भारत में पूजा जाता है, जो बारिश में नाचकर हमारी यादों में बसा है, वही मोर आज चीन के फार्म्स में कैद है। हजारों की संख्या में चीन में पीकॉक फार्म खोले हुए हैं और इन फार्म्स में मोर पाले जाते हैं। उनसे ब्रीडिंग कराई जाती है, उनके पंख इकट्ठे किए जाते हैं और दुनिया भर में बेच दिए जाते हैं। मोर के पंख की कीमत इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक पंख 500 से 1000 रुपए में बिकता है। और जब हजारों पंख एक साथ बिकते हैं तो सोचिए चीन कितना कमा रहा होगा। पंखों का इस्तेमाल होम डेकोर, फैशन, फेंग शुई और वास्तुशास्त्र जैसी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ देश इसको लक्की चार्म भी मानते हैं। कैसे की जाती है चीन में पीकॉक फार्मिंग? चीन में हर मोर के लिए करीब 100 स्क्वायर फीट जगह दी जाती है ताकि वह आराम से चल फिर सके। 7 फीट ऊंची दीवार बनाई जाती है ताकि वो उड़ न सके। उसके लिए छत बनाई जाती है, हीटेड फ्लोर बिछाए जाते हैं ताकि वो सर्दियों में बीमार न हो। मार्च से सितंबर तक ब्रीडिंग सीजन होता है। मेल मोर अपने पंख फैलाकर फीमेल को आकर्षित करता है। इसी दौरान उसके कई पंख टूटकर गिर जाते हैं, जिन्हें किसान बेच देते हैं। उसके बाद फीमेल मोर अंडे देती है और करीब 30 दिनों बाद उनसे बच्चे निकलते हैं, जिन्हें पीचिक्स कहा जाता है। कैसे होती है कमाई? चीन के किसान 2 तरीके से पैसे कमाते हैं। पंख बेचकर हर ब्रीडिंग सीजन में गिरे हुए पंखों को इकट्ठा किया जाता है और कुछ मामलों में ध्यान से पंख निकाल भी लिए जाते हैं ताकि मोर को चोट न लगे। इन पंखों की इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है। मोर और उनके चूजे बेचकर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उनके सारे पंख विकसित होते हैं और वे तैयार होते हैं। किसान उन्हें दूसरे फार्म्स में बेच देते हैं। कई जगहों पर पीकॉक मीट भी दुर्लभ और महंगे दामों पर मिलता है। हालांकि ये आम नहीं है, लेकिन सवाल ये है, क्या किसी देश को भारत के राष्ट्रीय पक्षी से यूं व्यवहार करने का हक है? क्या पवित्र माने जाने वाले इस जीव को पिंजरे में कैद करना सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना ठीक है? चीन पहले भी स्नेक फार्मिंग, नकली अंडे, कीड़ों और रेशम के कीड़ों की खेती जैसे कई कंट्रोवर्शियल ब्रीडिंग फार्म्स चला चुका है और अब मोर को भी कैद में ले आया है, जिससे न केवल प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, बल्कि एक पवित्र जीव की गरिमा भी टूटती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस तरह की फार्मिंग के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? क्या मोर जैसे जीवों को कैद करने पर रोक लगानी चाहिए? और क्या भारत को अपने राष्ट्रीय पक्षी के नाम पर चल रहे इस बिजनेस पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।